बेबीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई अब हम आ गए हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि क्या है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें एक दूसरे से सेपरेट करके कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसमें से। तो उन चीजों को सेपरेट करने के जो मेथड्स, जो तरीके होते हैं, वो बड़े अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या क्या तरीके, और एनसीईआरटी आपकी बुक क्यूरियोसिटी ने आपको किस किस तरीके से, कि क्या क्या स्टोरी बता के, क्या एक्टिविटी करवा के ये सारी चीजें समझाई हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हैं दो बच्चे, माली और वाली। माली और वाली की यहाँ पर स्टोरी है। यहाँ से जो है आपकी बुक में स्टार्ट हो रहा है पार्ट। तो भाई माली और उसकी सिस्टर, माली जो है लड़का है, उसकी बहन है वाली, बड़े ही एक्साइटेड होते हैं। इनकी भैया समर वेकेशन, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, चालू हो गई। इनके जो पेरेंट्स हैं वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई धीरे धीरे जो है हमारे रिश्तेदार जो इधर उधर दूसरे दूसरे शहरों में अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अब इस वाली गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की जो है हम विजिट करेंगे, सबके घर जाएंगे एक एक करके, जितने लोगों के यहाँ जा पाए, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के यहाँ, जो भी इंडिया में हमारे जो है अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। अब दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भाई वो हमेशा ही जो इंडिया में उनके जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स रहते हैं उनके टच में रहते हैं। तो भैया अब इन्होंने सोचा कि चलो आओ, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। सो डू यू ऑल्सो कीप इन टच विद योर लव्ड वंस? क्या आप भी अपने जो प्यारे प्यारे, न्यारे प्यारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स और जो फैमिली होती है उनके टच में रहते हैं या नहीं? भाई हाल चाल पूछ लेते हैं कि नहीं, ख्याल है कुछ कि भाई अपनी धुन में सवार है। अब सबसे पहले जो पहला स्टॉप होता है, फर्स्ट हॉल्ट मतलब पहला स्टॉप, इनकी नानी के घर। भैया पहला स्टॉप तो यही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मज़ा तो यही आता है। सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह मेरी तो भाई गर्मियों की छुट्टियों में यही होती थी कि नानी के घर जाएंगे। तो यहाँ पर भी इनका पहला स्टॉप इनकी नानी का घर होता है, यानी कि उनकी जो मम्मी की मम्मी है बेसिकली, वहाँ वो जा रहे हैं। मैटरनल ग्रैंड मदर्स है ना, मदर के घर जा रहे हैं ये, जो कि हरियाणा में है। इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड। भाई हरियाणा और पंजाब की अगर बात हो रही है तो खेत तो वहाँ भरे ही पड़े हैं, है ना। हरियाणा में क्या है, खेत ही खेत है खूब सारे। तो वो भी उसी जगह रहती हैं जहाँ आसपास खूब सारे क्या है, खेत हैं। तो माली और वाली जो हैं बड़े ही क्या है, फैसिनेटेड है, बड़े ही मतलब उत्सुक है, बड़ा उनको जो है एक्साइटमेंट, खुशी हो रही है बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन। वो क्या देख रहे हैं कि खेतों में बड़ी सारी वैरायटी के जो अनाज हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो देख रहे हैं, और उसको देख के उन्हें बड़ी ही एक्साइटमेंट और खुशी हो रही है। अब जो उनकी मामी होती है, मामी कौन होती हैं भाई? उनकी जो मम्मी है, उनके भैया की वाइफ है ना, वो होती है मामी, यानी मैटरनल आंट, और मामा यानी कि उनकी मदर के ब्रदर। तो भाई अब अलॉन्ग विद अदर कम्युनिटी मेंबर्स, साथ ही साथ और भी कुछ लोगों को वो लेके जाते हैं। तो बेसिकली उसके मामा और मामी जो हैं बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ बिजी होते हैं खेतों में सेपरेट करने में, क्या, छोटे छोटे पत्थर और हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड। ठीक है, तो अब वो अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, अनाज में से पत्थर वगैरह को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। माली और वाली जो है बड़े क्यूरियस, बड़े ही उत्सुक हो जाते हैं, उनके अंदर इच्छा जाग जाती है जानने की why this is being done। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, देयर नानी नोटिस। अब जो उनकी नानी होती है भैया वो नोटिस कर लेती है उनकी ये उत्सुकता को, इस क्यूरियोसिटी को, और फिर वो एक्सप्लेन करती है, देखो बच्चों क्या है, हम रिमूव कर रहे हैं इन सारे पत्थरों को अनाज में से, ताकि ये खाने लायक हो जाए, तभी तो हम इसको कुक करके खा पाएंगे, पत्थर थोड़ी ना खाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे क्या होता है, अब दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड। अब वो कहाँ जाते हैं, वो भैया अपने घर के आसपास जाते हैं खेतों को देखने के लिए, खेतों के दर्शन करने के लिए। कैटल्स देखते हैं वहाँ, अलग अलग तरीके के गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें, टू कीप देम बिजी। अब उनको व्यस्त रखने के लिए जो उनकी नानी है उनको एक टास्क, एक चैलेंज देती है, कहती हैं चलो भाई हाथ से जो है आप आंख बंद करके अपने हाथों से छोटे छोटे से पत्थर जो है निकालो, सेपरेट करो ग्रेन्स में से, अनाज में से। ठीक है, ये उनको करने के लिए बोला जाता है। अब हैंड पिकिंग है, यही पहला मेथड है सेपरेशन का, जो हम इस पूरी कहानी से अभी तक समझने वाले हैं।
ठीक है। तो हैंड पिकिंग एक मेथड होता है जिसमें हम आसानी से जो चीज़ें हमें अच्छा आसानी से दिख रही होती हैं, जिनको हम इजीली जो है अपने हाथ से सेपरेट कर पाएँ, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों को हाथ से उठा उठा के जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको कहते हैं, अलग कर देते हैं बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, हाथ से पिक करना। सो द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड एक ऐसा मेथड जब हम अपने हाथ से कुछ पिक कर रहे हैं एक मिक्सचर में से। मिक्सचर कैसा हो सकता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बना हुआ एक मिक्सचर हो सकता है, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर और जो हस्क होता है, हस्क क्या है, भूसा जो होता है, वो व्हीट आटे और चावल के अंदर होता है। तो जो पत्थर और जो थोड़ा बहुत भूसा है उसको जब हम सेपरेट कर पा रहे हैं हाथ से, तो उसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोल रहे हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, इस तरीके से ये देखो हाथ से चीज़ों को सेपरेट कर देना हैंड पिकिंग हो गया। अब इट इज़ डन ऑन द बेसिस, अच्छा अब ये किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये किस बेसिस पे कि भैया अब जो चीज़ है उसका कलर, जैसे कि मान लो कि पत्थर जो है काले काले हैं, दाल एकदम पीली है, तो ईजिली हमें नजर आ रही है, हम आसानी से उसको सेपरेट कर पाएंगे, हमें दिखती चली जाएगी। और मान लो पत्थर थोड़े बड़े हैं, दाल थोड़ी छोटी है, साइज का भी एक हो गया, तो शेप का भी एक हो जाता है। साइज, शेप, कलर, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। इसके बेसिस पर हम फर्क कर पाते हैं चीजों में और उनको आसानी से जो है देखकर सेपरेट कर पाते हैं। सो अगर पार्टिकल्स, इफ द पार्टिकल टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, मान लो कि जो पार्टिकल्स हमें निकालने हैं वो कम क्वांटिटी में है, तभी हम ये प्रोसेस करेंगे। भैया इतनी सारी दाल में थोड़े से पत्थर है तो ही उसको हाथ से निकाल पाएंगे जल्दी, तभी वो होगा या आसान लगेगा। अगर बहुत सारे पत्थर होंगे तो समय भी बहुत लगेगा, थक भी जाएंगे और शायद अच्छे से सेपरेट भी ना कर पाए। ठीक है, तो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में हो अगर वो चीज़ जिसको हमें सेपरेट करना है, बाहर निकालना है, तो इजीली पिक हो जाएगा बाय हैंड। हैंड पिकिंग प्रूव्स टू बी कन्वीनियंट मेथड, तो उस चीज़ के लिए हैंड पिकिंग एक बढ़िया मेथड हो जाता है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है पढ़ाई लिखाई में, जो कि अक्सर बच्चों को आ ही जाती है, मुझे भी अभी तक आ जाती है, तो क्या करना है, आपने जाना है भाई ई विद्यार्थी की वेबसाइट पर, सर्च करना है क्लास 6 साइंस, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ें चाहिए, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, वीडियोज़ तो आप देख ही रहे हैं, इसी तरह से आप वीडियो भी वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, जो कि बड़ी ही हेल्पफुल है। हिंदी, इंग्लिश बोथ पे आपको चीजें मिलेंगी। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं क्या है। अब लंच का समय हो गया है, अब जो माली और वाली है वो खा रहे हैं गरम गरम वेजिटेबल पुलाव। हाँ, मुँह में पानी आ जाता है ऐसी ऐसी चीज़ें देख के, है ना। वेज पुलाव मेरा तो फेवरेट है भाई, अच्छी खासी वेजिटेबल्स उसमें डली हुई हो, गरम गरम हो एकदम, तभी के तभी खाओ, मज़ा आ जाता है, तो वो भी खा रहे हैं। लेकिन माली क्या कर रहे हैं, माली रिमूव द होल ब्लैक पेपर्स यूजिंग हिज हैंड। वो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को अपने हाथों से हटा के जो है उन चावलों में से साइड रखे जा रहा है। बहुत लोगों को काली मिर्च जो है मुंह में अच्छी नहीं लगती, वो मिर्ची लगती है, बड़ी अजीब सा उसका फ्लेवर होता है, बड़ा गले में कई बार चुभता है, तो नहीं पसंद आता है कई लोगों को, है ना। तो वो ऐसे साइड में रख रहा है। तो वाली जो है उसने जोक किया और बोला हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग कर रहे हो यहाँ पर, है ना। तो उसने ऐसे करके बोल दिया। अब जो उसकी ग्रैंड मदर है, बेसिकली उसकी जो नानी है, वो कहती है कि भैया बेटा ऐसे नहीं करना है, ये जो काली मिर्च है इसको ऐसे साइड में मत रखो, इसको खाओ, इसको खाने के बड़े सारे क्या हैं, आपके शरीर को जो है बड़े सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आप बड़े स्वस्थ रहते हो इससे। तो वो गिनाती हैं थोड़े से हेल्थ के बेनिफिट, बताती हैं काली मिर्च के क्या क्या होते हैं। इसी के साथ आगे अब भैया खेतों में वो आ जाते हैं। ठीक है, खेतों में जब आ जाते हैं तो जो उनके मामा है बेसिकली वो उनको लेकर जा रहे हैं कहाँ, गेहूं के खेतों में। देखो आप में से किसी ने देखे होंगे, देखो गेहूं के खेत बड़े ही खूबसूरत, एकदम सुनहरे, मतलब गोल्डन कलर के, मतलब ऐसा लगता है फील्ड जो है खूबसूरत सी जन्नत जो है फैली हुई है, सोने जैसी लगती है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे दिखते हैं, जिसने देखे होंगे उनको पता होगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो गेहूं के खेतों में उनके मामा उनको लेकर जाते हैं और वो क्या देख रहे हैं, इस तरीके से, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हो, ये बंडल्स हैं। ठीक है, ऐसे बंडल्स बनाकर, बंच बनाकर जो है रखे हुए हैं, जो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुके हैं, एकदम पूरे तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। वो वाले गेहूं जो है उन्होंने निकाले और उनको बंडल में कुछ इस तरीके से रख दिया है सूरज के नीचे सुखाने के लिए। अब माली और वाली नोटिस करते हैं कि जो ग्रेन है स्टक ऑन द स्टॉक, जो ग्रेन है वो कहाँ पर है, एक लंबी सी स्टॉक जा रही है, उसके ऊपर इस तरीके से ये देखो ग्रेन्स जो है लगे हुए हैं, अनाज जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे जो है एक स्टॉक है, ये डंडी है, उससे जुड़ा हुआ है ऊपर अनाज, कुछ इसी तरह से क्या है, गेहूं दिखते हैं, होते हैं बेसिकली। अब ये क्या है,
अब आगे बच्चे क्या नोटिस कर रहे हैं, आगे ये नोटिस कर रहे हैं बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट हो क्या रहा है। कुछ लोग, कुछ फार्मर जो हैं वहां पर खेतों में इस तरीके से उस वो जो पूरा जो बंच ले रखा है, इस तरीके से ये जो पूरा बंच है इसको उठाकर देखो ऐसे इस मेथड से यूं कर करके जो है किसी चीज पर उसको तेज तेज मार रहे हैं, ऐसे करके तेज तेज मार रहे हैं। तो बीटिंग द स्टॉक, इस तरीके के स्टॉक को बीट करने से क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं ग्रेन्स। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, और इस तरीके के प्रोसेस को जिसमें सेपरेट हो रहे हैं ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, उसकी डंडी उसकी स्टॉक से ग्रेन सेपरेट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं थ्रेशिंग। ऐसे बीट करने से सेपरेशन जब हो रहा है तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग हो रही है। अब फार्मर जो हैं बड़ी ही मेहनत करते हैं, बहुत वर्क हार्ड करते हैं और अपने काम को खूब इंजॉय करते हुए करते हैं, मज़ा आता है। अपने अपने समय समय पे वो अपने अपने अलग अलग जो है फोक सॉन्ग्स गाते हैं काम करते करते, बढ़िया एकदम इंजॉय करके वो काम करते हैं। देखो इस तरीके से रियल लाइफ में जो है वो ऐसे थ्रेशिंग कर रहे हैं। यहाँ देखो ये आपको लकड़ी का कुछ दिख रहा है नीचे, इसके ऊपर ये इसको मारेंगे और यहाँ नीचे सारा अनाज ग्रेन्स जो है अलग से झड़ झड़ के गिरता चला जाएगा और हाथ में जो भी उनकी स्टॉक बची रह जाएगी वो उस स्टॉक को उधर साइड में रख देंगे। इसी के साथ द सेपरेटेड ग्रेन गेट मिक्स्ड विद पाइल्स ऑफ हस्क। अब ये चीज़ क्या है, अब ठीक है उन्होंने वो सेपरेट तो कर लिया लेकिन काफ़ी सारा भूसा फिर भी उसमें गिर रहा है ना। अब वो जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है उसके अंदर फिर भी काफ़ी सारा दरदरा बुरादा टाइप का भूसा जो है, हस्क जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो वाली विस्पर करती है माली को कि भैया विल द फार्मर हैंड पिक द ग्रेन टू रिमूव देम। क्या अब जो फार्मर्स हैं वो हैंड पिकिंग करेंगे यहाँ पर ग्रेन्स की, मतलब हाथों से रिमूव करने लगेंगे हस्क में से ग्रेन को अलग, ऐसे करेंगे क्या। तो वो वॉन्डर करती है हाउ मच टाइम विल द फार्मर टेक। तो मतलब इस हिसाब से तो फार्मर को बहुत ज़्यादा क्या है, जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर वो ऐसे हैंड पिक करके अलग करने बैठ गए तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि आखिर वो किस मेथड से अब आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अब आइए, अब एक्टिविटी क्या है यहाँ पर कि आपको एक मुट्ठी क्या भर लेनी है, रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफली लेनी है हाथ भर के, और आपने इस तरीके से रब करना है। देखो मूंगफली लेनी है अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, मूंगफली लेनी है। इनको आपको ऐसे दोनों हाथों के बीच में, पाम्स में, ठीक है, अपने पाम्स में बीच में इस तरीके से आपको अच्छे से जो है रब करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रब किया, देखो अगर आपको नज़र आ रहा है अच्छे से तो क्या हो रहा है, वो अपने छिलके से अलग हो गई, यानी नीचे का जो पीनट है वो सेपरेट हो गया है उसके छिलके से। सो बेसिकली इज इट पॉसिबल टू से, तो ये बोल रहे हैं क्या इस तरीके से पॉसिबल है उसकी स्किन को रिमूव करना पीनट पे से, तो हाँ है। तो भाई स्किन को रिमूव करके मैं ऐसे फूंक मारूंगी तो क्या होगा, वो जो उसका छिलका था वो काफी क्या होता है, लाइटर, हल्का होता है, पतला होता है, तो वो हवा में ब्लो करके अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई आपने पीनट को उसकी स्किन से इस तरीके से जो है अलग कर दिया है। सो विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट रिमूव पीनट स्किन और पीनट, तो इससे क्या हुआ, क्या रिमूव हुआ, पीनट की ऊपर की स्किन रिमूव हुई। और जब उसको ब्लोन अवे करेंगे, जब हम फूंक मारेंगे तो उसकी स्किन हवा में उड़ के दूर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि वो हल्की है, लाइट वेट है, तो हवा के साथ बह जाएगी। सो यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट्स द हेवियर एंड द लाइटर कॉम्पोनेंट। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इससे हमें पता चला कि भाई जो भी हल्के कॉम्पोनेंट होते हैं वो हवा के साथ आगे ब्लो कर जाते हैं, आगे बह जाते हैं और इससे सेपरेट हो जाते हैं हल्की वाली चीज़ें, और हैवी वाली चीज़ हमारे पास ही रह जाती है। तो बस यही वाला अगला मेथड है जो थ्रेशिंग के बाद इस्तेमाल होता है हस्क और ग्रेन को अलग करने के लिए, जिसको हम विनोइंग कहते हैं। तो हाउ डू यू थिंक, ऐसे ही आपको क्या लगता है कि वो जो फार्मर्स थे उन्होंने कैसे सेपरेट किया होगा इतने सारे ग्रेन्स को हस्क में से। तो ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में एक चीज़ आती है, एक मतलब ट्रे आती है बैम्बू की, इस तरीके की, देखो ऐसी ऐसी आपने कहीं देखी होंगी किसी के पास अपने आसपास, तो आपने ज़रूर नोटिस की होंगी, दादी नानी मम्मी किसी के भी पास इस तरीके की एक बैम्बू की ट्रे होती है। इसको सूप कहते हैं। ये यूज़ होता है किस लिए, सेपरेट करने के लिए हैवी मटेरियल को लाइटर मटेरियल से एक मिक्सचर में से, ठीक है, एक पूरा मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एक कंपोनेंट जो है इसी तरीके से हैवी है। जैसे कि अभी पीनट में हमें क्या पता चला, उसका अंदर का हिस्सा तो भारी था और ऊपर का छिलका जो है वो काफी हल्का था, तो वो सेपरेट हो गया है ना। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से सेपरेशन किया जाता है। और देखो कैसे, अगले दिन जो उनके नाना है वो उन्हें लेकर गए खेतों में और उन्हें दिखाया कि किस तरीके से ये प्रोसेस जो है, मतलब इस प्रोसेस पे कैसे काम किया जाता है। तो माली और वाली
वाली ने ऑब्जर्व किया कि जो फार्मर हैं वो कुछ ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, इस तरीके से स्टूल या कुछ ना कुछ लगा के लकड़ी का खड़े हुए हैं, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म है। अब उनके पास यहाँ पर हाथ में क्या है, यही बैम्बू की ट्रे है यानी सूप है, और वो उसको कुछ इस तरीके से जो है उसके अंदर उन्होंने अनाज भरा हुआ है, ग्रेन भरा हुआ है, और उसको नीचे की तरफ जैसे ही वो डाल रहे हैं तो जो हैवी वाला कंपोनेंट है यानी कि जो ग्रेन्स है, जो अनाज है वो भारी है, वो नीचे जाकर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, वो स्ट्रेट सीधे नीचे गिर रहे हैं, और जो हल्का वाला उसका हस्क है उसके अंदर बिल्कुल हल्के हल्के बहुत लाइटर हैं वेट में, वो हवा में जिस तरफ हवा की डायरेक्शन है उड़ के दूर सेपरेट हुए जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से अनाज का हस्क से सेपरेशन किया जाता है, और इस मेथड को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, जो कि मूविंग विंड की वजह से हो पाता है। जो भी मूविंग विंड या एयर होती है, हवा होती है, इससे हमें क्या पता चला, डू बोथ द कंपोनेंट व्हीट ग्रेन एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस। ये बोल रहे हैं क्या दोनों ही चीजें, जो हस्क और जो ग्रेन है, अनाज है, एक ही जगह गिर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, अनाज बिल्कुल सीधा इधर गिर रहा है और जो हस्क है वो दूर जाके गिर रहा है, जिस तरफ जैसे हवा उसको अपने साथ लेकर जा रही है। दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हवा अपने साथ लेकर जा रही है? तो वो है हस्क। ठीक है, आगे, कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट, क्या हवा दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर पा रही है? तो बिल्कुल कर पा रही है, हवा से ही तो ये सेपरेशन हो रही है। विनोइंग तभी ही पॉसिबल है जब हवा होगी, है ना, हवा को यूज करके ही ये मेथड जो है किया जाता है। सो द मेथड ऑफ विनोइंग की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, एक ऐसा मेथड जब हम सेपरेट कर रहे हैं एक हैवी और एक लाइटर कंपोनेंट को एक मिक्सचर में से हवा के थ्रू या हवा की वजह से, और बाय ब्लोइंग एयर या फिर फूंक मार के खुद हवा क्रिएट करके ऐसे कर रहे हैं, या पंखा लगा दे रहे हैं। तो ऐसी ही चीज को, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। देखिए इस तरीके से विनोइंग होता है। अच्छे से आई होप अब आपको विनोइंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब देखो टेक्नोलॉजी अब कितनी डेवलप हो गई है, इतनी ज्यादा कि एक ऐसी मशीन बना दी गई है जिसके अंदर भाई अब अलग अलग से लोगों को जो है थ्रेशिंग और विनोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो मशीन है इसके अंदर अनाज डाल देते हैं, ये अपने आप अनाज को पहले थ्रेश करता है और फिर साथ के साथ ही विनोइंग भी करता है और सेपरेट आउट करके ग्रेन्स हमें क्लीन करके क्लियर करके दे देता है। तो ये एक ऐसा जो है क्या है, एक ऐसी ये मशीन है, इसको थ्रेशर बोलते हैं। दीज मशीन आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। ये ग्रेन को स्टॉक और हस्क दोनों से ही सेपरेट कर देता है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, एक के बाद एक मतलब करके आपको बाहर ग्रेन साफ करके दे देगी। ये एक ऐसी बढ़िया मशीन बनाई गई है। अब एक सवाल आया होगा आपकी बुक में, साइड में लिखा हुआ होगा डू यू नो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि जो छोटी अमाउंट क्या है, थोड़ा सा अमाउंट का क्या है, बोल रहे हैं पफ्ड राइस है। पफ्ड राइस क्या होते हैं, मुरमुरे, अगर आपको पता होगा, देखो फूले हुए मुरमुरे होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये देखो। अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो है चना दाल मिक्स है। अब हैंड पिकिंग को छोड़ के उसके अलावा क्या आप कोई और मेथड सजेस्ट कर सकते हो कि भाई कैसे चना दाल को पफ्ड राइस यानी मुरमुरे में से जो है अलग किया जा सकता है? तो मैं बता देती हूँ। एक तो भाई आप सीविंग कर सकते हो। सीविंग मतलब होता है जो छलनी या छन्नी जो भी बोलते हैं, इसको लेते हैं और ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर साइज का जो डिफरेंस है ऐसा आ पाए कि भाई उसके अंदर से कुछ जो है छोटा क्रॉस हो जाए और बड़ा ऊपर रह जाए, तो थोड़ी बड़े होल वाली जो है छलनी आप ले सकते हैं। ठीक है, साइज के हिसाब से इसमें सेपरेशन होता है। और दूसरा विनोइंग आप कर सकते हैं कि भाई वही सेम चीज आपको ले लेनी है, क्योंकि जो पफ्ड राइस और जो चना दाल है उसमें से चना दाल भारी है, पफ्ड राइस जो है बेसिकली जो मुरमुरा है वो हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो, है ना, तो सबने ही खाया होगा भैया, भेल वेल सब खाते ही हैं। ठीक है, तो आप पंखा चला दें सिंपली, ठीक है, पंखा चला दें और जो वेट वाली चीज होगी बेसिकली जो चना दाल है वो रह जाएगी, जो पफ्ड राइस है वो थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि वो हल्का है, वो उड़ के आगे चला जाएगा। तो आप विनोइंग के मेथड से भी इस चीज को कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।